एक गुलाम बाप का बेटा जिसने बाद में 20 करोड़ लोगों पर हुक्मरानी की। ये कहानी है 1879 में रशिया में पैदा हुए जोसेफ स्टालिन की। जोसेफ के डैड एक शू मेकर थे। वो अपने बेटे को भी एक शू मेकर बनाना चाहते थे, लेकिन उसकी माँ भी दूसरी माँओं की तरह अपने बेटे की तरक्की और उरूज के ख्वाब देखती। जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुलामी में गुजार दी, वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती थी। उन्होंने किसी भी तरह करके जोसेफ का एडमिशन एक चर्च में करवा दिया, जहां जोसेफ ने पादरी बनने के लिए चंद साल एजुकेशन हासिल की। फिर एक दिन जब जोसेफ 15 वर्ष का हुआ, एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ। यह वाक़या देखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसने जोसेफ की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर किया। हुआ यूं कि जोसेफ के हाथ कार्ल मार्क्स की किताब लगी, द कैपिटल। ये किताब बिजनेस, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के बारे में थी। दोस्तों, जोसेफ इस किताब से इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगा। धीरे धीरे ये इंटरेस्ट एक पैशन बन गया और जोसेफ ने डिसाइड कर लिया कि वो पॉलिटिक्स को ही अपना कैरियर बनाएगा। लेकिन एक गुलाम शू मेकर के बेटे के लिए रशिया का सुप्रीम लीडर बनना इतना आसान भी नहीं था। कई कोशिशों के बाद वो 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी को ज्वाइन करने में कामयाब हो गया। दोस्तों, पार्टी को ज्वाइन करने का मकसद था कि वो किसानों और लेबर्स को उनके राइट्स दिलवा सके। दरअसल दोस्तों, उस टाइम रशिया में एक डिक्टेटर फैमिली का रूल था, और जो इस फैमिली के सपोर्टर थे, उन्होंने अपने खेतों में काम करने के लिए किसान और मजदूर रखे हुए थे, जो उनसे काम तो बहुत ज़्यादा लेते, लेकिन बदले में उनको सैलरी बहुत ज़्यादा कम देते थे। जोसेफ का मानना था कि किसानों और मजदूरों के हालात ज़िंदगी बदलने का वाहिद हल एक रेवोल्यूशन है, और अगले 25 साल वो अपने इस पर्पज़ की खातिर दिन रात बेथकान काम करता रहा। इस सफ़र के दौरान जोसेफ को बेघर कर दिया गया। गवर्नमेंट की तरफ से उसका घर छीन लिया गया, जिसकी वजह से जोसेफ कई साल एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता। लेकिन दोस्तों, जब जोसेफ तब भी बाज न आया तो उसे 8 साल के लिए कैद कर दिया गया। अपनी कैद के दौरान जोसेफ फिर ना रुका और वो खुफिया तौर पर रेवोल्यूशनरी आर्टिकल लिखता और अपनी खुफिया अखबारों में छपवाता रहा। दोस्तों, कैद के दौरान जोसेफ 6 दफ़ा भागने में कामयाब हुआ, लेकिन जब वो भागा, पुलिस उसे कुछ दिन बाद दोबारा अरेस्ट कर लेती। जब 7वीं दफ़ा जोसेफ को पकड़ा तो पुलिस ने उसे एक ऐसी जगह भेज दिया जहां जोसेफ को कैद करने की भी ज़रूरत ना थी। दरअसल दोस्तों, जोसेफ को एक ऐसी जगह भेजा गया, अगर वो वहां से भागता भी तो भूख और ठंड से वो वहीं मर जाता। कैद के दौरान जोसेफ को लगने लगा कि वो अब कभी भी अपने लोगों की खातिर आवाज़ नहीं उठा सकेगा। लेकिन खुशकिस्मती से जब जोसेफ कैद में था तो रशिया में एक डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन आया और उसे भी रिहा कर दिया गया। 1917 में उसकी पार्टी पावर में आई तो पार्टी का लीडर लेनिन रशिया का सुप्रीम लीडर बना। लेनिन के मरने के बाद 1924 में जोसेफ स्टालिन रशिया का सुप्रीम लीडर बना, और इस तरह दोस्तों उसने 20 करोड़ लोगों पर रूल किया। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग जोसेफ को अच्छा और कुछ लोग उसे बुरा मानते थे, क्योंकि वो भी एक डिक्टेटर ही था। लेकिन अमेरिकन ऑथर डेल कार्नेगी अपनी बुक 39 बायोग्राफिकल राउंडअप में जोसेफ स्टालिन के बारे में लिखते हैं, अगर डिक्टेटर जोसेफ हिटलर के खिलाफ खड़ा ना होता तो न जाने हिटलर हमारा क्या हशर करता। तो दोस्तों, ये थी जोसेफ स्टालिन की कहानी, जिसने अपने ड्रीम्स और विजन्स की खातिर बड़ी से बड़ी रुकावट का भी डट कर मुकाबला किया। आपको वीडियो में से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक अल्लाह हाफिज़।